इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेट्स एंड डे के बारे में पढ़ेंगे। इन डेज को याद रखना वैसे बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो हम जनवरी महीने से शुरू करते हैं। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे होता है। अब इसे याद करने के लिए हम हिंदी वर्ड को लेंगे। हिंदी के लास्ट में द आता है, ये द से 10 बनेगा, तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे होता है। नेशनल यूथ डे को याद करने के लिए यूथ को हिंदी में युवा कहते हैं। अब युवा को हम यह उठाएंगे, यह का आगे वाला हिस्सा टू बनाता है और यह के बाद में आ की मात्रा उसकी, इसका ये डंडा 1 बनाता है। तो अब इसी डंडे को हम पहले रखेंगे और इस यह को बाद में लाएंगे, तो 1 और 2, यानी 12 तारीख को नेशनल यूथ डे होता है। 15 जनवरी को आर्मी डे होता है। अब इसे कैसे याद रखेंगे? आर्मी का हम AR उठाएंगे। ए इंग्लिश अल्फाबेट में 1 नंबर पे आता है, तो इसका 1 हो जाता है। और आर को हम इस तरह लिखते हैं, तो ये एक तरह वी की तरह बनता है, वी टाइप में बनता है। तो वी को रोमन के अंदर 5 कहा जाता है। तो ए का 1 और आर का 5, यानी 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे हो गया। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। गर्ल चाइल्ड डे का गर्ल का वर्ड हम उठाएंगे, गर्ल। जी हमारा 2 की तरह दिखाई देता है, इसलिए ये हमारा 2 बनाएगा। आई हमारा 1 उठा बनाएगा और आर हमारा वी की तरह होता है, तो ये 5 बनाएगा। तो ये 1 और ये 5, यानी 1 और 5 हमारा बन जाता है 4 रोमन के अंदर। तो 2 और ये आई और 5, आई और आर हमारा 1 और वी की तरह 4 बना देगा। तो 24 यानी 24 को हमारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है। 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे होता है। अब हमें नेशनल टूरिज्म डे और वोटर डे को एक साथ याद रखना है। टूरिज्म डे और वोटर डे एक साथ ही होते हैं, इसलिए हमें इन्हें एक साथ याद रखना है। अब टूरिज्म को कैसे याद रखेंगे? टूरिज्म का हम टूर उठाएंगे, ट्यूर, ट्यूर उठाएंगे। अब ट्यूर के अंदर भी हम क्या उठाएंगे? UR, UR को देखेंगे हम। UR क्या होता है? U हमारे 2 डंडे से बना होता है, 1 और 2, तो ये हमारा 2 बना देगा रोमन के अंदर। और R हमारा V की तरह होता है, तो ये 5 बनाएगा रोमन के अंदर, यानी 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे होता है और इसी दिन वोटर डे होता है। तो हमें इन दोनों को एक साथ याद रखना है। 30 जनवरी को नेशनल मार्टियर डे। मार्टियर का मतलब शहीद दिवस होता है, ये लगभग सभी को याद रहता है। मार्टियर का मतलब शहीद होता है, और ये हम किसकी याद में मनाते हैं? महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में, इसलिए ये हम सभी को याद रहता है। और इसी दिन एंटी लेप्रोसी डे भी होता है। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, यानी शहीद दिवस और कुष्ठ रोग दिवस एक साथ आते हैं और ये हमें याद रखना है। ये 30 जनवरी को आते हैं। अब हम अगले महीने पर चलेंगे, फरवरी। फरवरी में ये 3 डे इंपॉर्टेंट होते हैं। शुरुआत करेंगे हम 4 फरवरी से। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे होता है। कैंसर को हम कैसे याद रखेंगे? कैंसर के लास्ट में आर आता है। आर जब हम याद करते हैं 1 2 3 4, तो 4 ही एक ऐसा वर्ड होता है जिसके अंदर लास्ट में आर आता है। तो कैंसर और 4 सिमिलर हुए, तो आर से हमारा 4 बन जाएगा, आर से हमारा 4 निकल के आ जाएगा और 4 से हमारी डेट आ जाएगी 4 फरवरी। और 4 का हम एफ उठाएंगे, तो ये फरवरी महीने में आता है, यानी एफ से फरवरी हो गया, आर से हमारा 4 निकल के आ जाएगा कैंसर के। तो 4 फरवरी को हमारा वर्ल्ड कैंसर डे होता है। 21 फरवरी को वर्ल्ड लैंग्वेज डे होता है। अब लैंग्वेज को हिंदी में भाषा कहते हैं। भाषा को इस तरह लिखा जाता है, तो भय हमारा 2 की तरह होता है, भय हमारा 2 बनाएगा। ये भय 2 की तरह होता है, तो ये 2 बनाएगा। उसके आगे का एक डंडा हम ले लेंगे, तो ये 1 बनाएगा। तो 21 को वर्ल्ड लैंग्वेज डे होता है। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे होता है।
अब साइंस को हम कैसे याद रखेंगे, साइंस का हम एस उठाएंगे, एस। अब एस को हम अगर उल्टा कर दें, ये तो 2 बनाएगा, एस को हमें उल्टा करना है तो ये 2 बना देगा, और उस एस के अंदर हम एक डंडा अगर खींच दें तो ये 8 बन जाता है। तो 2 8 28, यानी साइंस से हमें निकालना है 28 फरवरी। अब नेक्स्ट महीने पे चलेंगे, मार्च। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे होता है। अब वुमेन डे कैसे याद रखेंगे, वुमेन का हम डब्लू उठाएंगे, डब्लू को अगर हम टेढ़ा कर दें और इसमें एक लाइन खींच दें यहाँ पर, तो ये 8 बन जाता है, 8 की तरह बन जाएगा। तो 8 मार्च को हमारा नेशनल वुमेन डे होता है, और महीना निकालना हो, अगर हमें मंथ निकालना हो तो डब्लू को हम उल्टा कर देंगे तो ये एम बनाता है। एम कौन सा महीना होता है, मार्च वाला महीना होता है। मार्च वाला महीना यानी पहले वाला महीना याद रखना है हमें, मार्च आता है, सबसे पहले मार्च आता है, तो एम वाला मार्च याद रखेंगे हम। वर्ल्ड इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को। 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे होता है। किडनी डे को हम याद रखेंगे के से, किडनी का हम के उठाएंगे और ये बना देंगे। अब इसे याद कैसे रखेंगे, के को हम रोमन के अंदर ले जाएंगे। रोमन में क्या होता है, इस सिंगल डंडे को अलग कर देंगे और के को हम एक्स की तरह लिख सकते हैं, के को एक्स की तरह लिख सकते हैं। तो ये एक डंडा और ये एक्स, रोमन के अंदर 9 बन जाता है। तो 9 मार्च को वर्ल्ड किडनी डे होता है। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है। कंज्यूमर राइट डे को कैसे याद रखेंगे, कंज्यूमर राइट डे को हमें याद रखना है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को कंज्यूमर का हमें एन और एस उठाना है। 15 मार्च के वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के लिए याद रखने के लिए कंज्यूमर में से हमें एन और एस को उठाना है। एन और एस को उठाएंगे तो एन हमारा क्या बनेगा, एस हमारा 5 की तरह दिखाई दे रहा है, एस हमारा 5 की तरह दिखाई दे रहा है, तो ये 5 बनाएगा। और एन का हम एक डंडा उठा लेंगे आगे वाला, तो 1 और 5, यानी 15 मार्च को हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे होता है। इसी के आगे 20 मार्च, 20 मार्च से आगे के 24 मार्च तक के डे हम एक स्टोरी के माध्यम से याद रखेंगे। स्टोरी कुछ ऐसी है, 20 मार्च को हमारा वर्ल्ड स्पैरो डे होता है। स्पैरो का, अब स्पैरो से हमें 20 मार्च लेके आना है, तो 20 कैसे लेके आएंगे हम, स्पैरो का हम एस उठाएंगे और ओ उठाएंगे। तो एस हमारा 2 की तरह होता है, इसको उल्टा कर देंगे तो 2 बन जाएगा, और ओ से हमारा 0 बन जाएगा, तो 20 मार्च आ जाएगा। तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को होता है। अब कहानी शुरू होती है हमारी। कहानी कुछ ऐसे हैं कि एक स्पैरो यानी चिड़िया होती है जो बहुत खुश होती है। ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, मतलब हैप्पीनेस डे भी इसी में आता है। वर्ल्ड स्पैरो डे और हैप्पीनेस डे 20 मार्च को हुआ। यानी कहानी शुरू होती है, एक स्पैरो होती है जो खुश होती है, पहली लाइन, यानी 20 मार्च कंप्लीट। वह जंगल की तरफ उड़ती है, यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, यानी अगले लाइन में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आ गया। 21 मार्च को हमारा वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हो गया, यानी वो जंगल की तरफ उड़ती है। रास्ते में पानी आता है तो वर्ल्ड वाटर डे, यानी इसके आगे वाला 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे होता है। अब पानी को वो क्रॉस करती है, लेकिन मौसम विज्ञान ने चेतावनी दी रखी है कि मौसम खराब है, यानी मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को आता है। मेट्रोलॉजिकल डे का मतलब होता है मौसम विज्ञान दिवस। मौसम विज्ञान दिवस यानी मौसम विज्ञान ने मौसम खराब होने की सूचना दे रखी थी, यानी 23 मार्च को हमारा मेट्रोलॉजिकल डे हो गया। अब मौसम खराब होने की वजह से उस चिड़िया को क्या हो जाती है, टीबी हो जाती है, यानी 24 मार्च को हमारा टीबी डे आ गया। ये सिर्फ याद करने का तरीका है इन डेज को। 20 मार्च को हमने स्पैरो डे से निकाल लिया, एस और ओ को उठाकर 20 मार्च निकाल लिया, और वह खुश होती है, यानी एक चिड़िया जो खुश होती है वो जंगल की तरफ उड़ती है, रास्ते में पानी आता है, मौसम विज्ञान ने चेतावनी दे रखी थी कि मौसम खराब है, इस वजह से उसको टीबी हो जाती है। तो ये सारे डे हमें इस कहानी के थ्रू याद हो जाते हैं। अब अगले महीने पे चलेंगे हम, अप्रैल। अप्रैल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे को कैसे याद रखेंगे, हेल्थ को हिंदी में स्वास्थ्य कहा जाता है।
स्वास्थ्य का हम स उठाएंगे और स से हमारा क्या बन जाता है, 7, 7 बनता है। तो यानी 7 अप्रैल को हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। अब 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे होता है। सिविल सर्विस डे को हमें कैसे याद रखना है, सिविल सर्विस का हम एस उठाएंगे और आई उठाएंगे। तो एस और आई, एस हमारा उल्टा करने पे 2 बनाएगा और आई हमारा 1 बनाएगा। तो 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे होता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है। अर्थ डे को पृथ्वी दिवस कहते हैं। पृथ्वी के अंदर थेट 2 की तरह बनता है और इसको हम 2 बार लिखना है। 22 अप्रैल को अर्थ डे। 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे होता है। पंचायती राज डे, तो इसे याद रखने के लिए हम पंचायती का वाई याद रखेंगे। वाई किस तरह का साउंड देता है, वाई किस तरह दिखाई देता है, 4 की तरह दिखाई देता है। 4 और हमें 2 कैसे लाना है, यानी हमें 24 बनाना है। तो वाई से 4 तो हम ले आए। ये डे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, जैसे नेशनल पंचायती राज डे, तो हमारी तारीख भी बड़ी ही होगी। यानी 4 तो हमारे पास आ गया, तो तारीख बड़ी से 4 जिसमें हो, और ऐसी तारीख कौन सी होती है, एक तो 14 हो सकती है, एक 24 हो सकती है। तो सबसे बड़ी तारीख कौन सी होती है, 24। यानी 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे होता है। अब हम मई को याद करेंगे। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे होता है। इंटरनेशनल लेबर डे को याद रखने का तरीका है, लेबर को उठाएंगे हम। लेबर को श्रमिक कहा जाता है। श्रमिक में हम बीच का मी उठाएंगे। ये हमारा ई की मात्रा 1 बनाएगा और मैं हमारा मई बनाएगा। तो 1 मई को हमारा इंटरनेशनल लेबर डे होता है, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे होता है। अब प्रेस फ्रीडम, प्रेस को हम हिंदी में इस तरह लिखेंगे और ये त्रय की तरह साउंड देता है और त्रय 3 की तरह होता है। त्रय 3 की तरह है कुछ होता है, तो इसे हमें 3 मई से रिलेट करके याद रखना है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है। रेड क्रॉस को कैसे याद रखेंगे, क्रॉस से हमें सीधा ऐसे एक्स याद आता है, तो एक्स को हम ऊपर और नीचे से अगर मिला देंगे तो 8 बन जाएगा। तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है। टेक्नोलॉजी को हिंदी में प्रौद्योगिकी कहते हैं। प्रौद्योगिकी वर्ड से हमें क्या उठाना है, ऊपर की दोनों मात्राएं उठानी है। ये भी 1 बनाएगा, ये भी 1 बनाएगा, ये 1 और 1 यानी 11 बन जाएगा हमारा। नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 21 मई को एंटी टेररिज्म डे होता है, आतंकवाद विरोधी दिवस। इसको हिंदी में आतंकवाद विरोधी दिवस कहते हैं। विरोधी वर्ड हम उठाएंगे इस तरह, विरोधी का हम क्या लेंगे, रो, ये रे हमारा 2 बनाएगा और उसके आगे का डंडा 1 बनाएगा, यानी 21 मई को एंटी टेररिज्म डे होता है। 31 मई को एंटी तंबाकू डे होता है, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध में हम निषेध वर्ड को उठाएंगे और निषेध के अंदर ये ध हमारा 3 की तरह होता है, तो 3 और ये इसके आगे का डंडा 1 बनाएगा। तो 31 मई एंटी तंबाकू डे। जून में 2 इंपॉर्टेंट डे होते हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे लगभग सभी को याद रहता है, फिर भी इसको हम याद करेंगे एनवायरनमेंट के वी से। वी हमारा रोमन के अंदर 5 को कहा जाता है, तो हमारा 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हो जाता है। 21 जून को हमारा वर्ल्ड योगा डे होता है। योगा डे को हम याद रखना है, योगा का हम जी और ए उठाएंगे, जी और ए। जी हमारा 2 की तरह होता है, 2 और ए अल्फाबेट 1 नंबर पे आता है, तो हमारा 21 जून को वर्ल्ड योगा डे होता है। जुलाई, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे होता है और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं जुलाई के अंदर, तो इनको किस तरह याद रखना है, हमें जुलाई की 1 तारीख से याद रखना है कि डॉक्टर एक एक करके
सभी पॉपुलेशन का, पूरी जनसंख्या का इलाज करते हैं। तो 1 जनवरी से हमारा डॉक्टर डे हो गया और एक एक करके पूरी जनसंख्या का इलाज करते हैं। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। अगस्त, 6 अगस्त को वर्ल्ड पीस डे, हिरोशिमा डे होता है और 9 अगस्त को नागासाकी डे होता है। अब इन दोनों डे को हम एक साथ याद रखेंगे। 9 अगस्त नागासाकी डे और 6 अगस्त हिरोशिमा डे। इन दो डेट को अमेरिका ने जापान पे परमाणु बम गिराए थे, इसलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया था और 9 अगस्त को नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था। इसीलिए 6 अगस्त को वर्ल्ड पीस डे बनाया जाता है, विश्व शांति दिवस बनाया जाता है। तो हम 9 अगस्त को याद करेंगे पहले, नागासाकी डे। नागासाकी में एन आता है और एन 9 बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में एन से 9 बनता है। तो हमें 9 अगस्त नागासाकी डे याद हो जाएगा। और इससे 3 दिन पहले हिरोशिमा डे आता है। तो हमें पहले नागासाकी डे याद करना है, उसके 3 दिन पहले यानी 6 अगस्त को हमारा हिरोशिमा डे होता है और इसी को वर्ल्ड पीस डे भी कहा जाता है। 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है। 12 अगस्त हमने यूथ डे जनवरी के अंदर भी पढ़ा था, वो भी 12 तारीख को था और वही इसमें कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो नेशनल यूथ डे था, ये इंटरनेशनल यूथ डे है। तो इंटरनेशनल वाला यूथ डे बाद में आता है और नेशनल वाला यूथ डे जनवरी में आता है। तो हमें ये याद रखना है, इंटरनेशनल वाला यूथ डे अगस्त में आएगा और नेशनल वाला यूथ डे जनवरी में आएगा। और तारीख याद करने के लिए यूथ को हिंदी में युवा कहते हैं। युवा का हम यह उठाएंगे और इसका आगे का डंडा उठाएंगे। डंडे को हम पहले लिखेंगे यानी 1 और यह को 2 की तरह बनाएंगे, तो हमारा 12 अगस्त इंटरनेशनल यूथ डे बन जाएगा। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। स्पोर्ट्स में हम एस और पी को उठाएंगे, एस और पी को उठाएंगे। एस पी से एस को हम अगर उल्टा कर देंगे तो ये 2 बनाएगा और पी का अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे, एस का मिरर इमेज बना लें तो भी ये 2 बनता है और पी का मिरर इमेज बनाएंगे तो ये 9 की तरह बनेगा। यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे हमारा 29 अगस्त को आता है। यानी इन दोनों का हमें मिरर इमेज बनाना है। एस का मिरर इमेज बनाएंगे तो 2 बनेगा और पी का मिरर इमेज बनाएंगे तो 9 बनेगा। तो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। सितंबर, 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है। लगभग सभी को याद होता है टीचर्स डे। टीचर्स को हमें याद रखना है, टीचर को हम लिखते हैं शिक्षक। शिक्षक का 6 से सितंबर, हमारा सितंबर बन जाता है। तो हमें इसका मंथ याद रखना है, शिक्षक से सितंबर के अंदर आता है और 5 तारीख को आता है टीचर्स डे। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस। लिटरेसी को साक्षरता बोला जाता है हिंदी में। और साक्षरता का 6 से हमारा सितंबर मंथ बन जाएगा और ये शय बन रहा है आगे, शय से क्षत्रिय वाला, ये हमारा 8 की तरह होता है। तो 8 सितंबर को हमारा वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है। शिक्षक के डे के अंदर हमें इस शय को नहीं उठाना है, इस शय को याद नहीं रखना, हमें सिर्फ सितंबर याद रखना है और 5 सितंबर याद रखना है। लिटरेसी वाले डे के अंदर हमें शय से हम 8 तारीख बनाएंगे और शय से हम सितंबर महीना बनाएंगे। यानी शय क्षत्रिय वाले से 8 बनाएंगे, 8 और शय से सितंबर। तो 8 सितंबर को हमारा वर्ल्ड लिटरेसी डे होता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। अब हिंदी डे हमने जनवरी के अंदर भी पढ़ा था। वो हिंदी डे हमारा वर्ल्ड हिंदी डे था। वर्ल्ड हिंदी डे हमारा जनवरी मंथ में आता है और उसको मैंने याद करने का तरीका बनाया था कि हिंदी का द उठाना है और द से हमारा 10 बनता है। तो 10 जनवरी को हमारा वर्ल्ड हिंदी डे बनता है। लेकिन ये नेशनल हिंदी डे है यानी सिंपल हिंदी डे है। तो ये सिंपल वाला हिंदी डे हमें अलग तरीके से याद रखना है। ये सितंबर में आता है और सितंबर इस महीने को याद रखने के लिए हमें एन को उठाना है, हिंदी के एन को उठाना है। एन अल्फाबेट इंग्लिश के अंदर 14 नंबर पे आता है। तो 14 सितंबर को हमारा हिंदी डे होता है। यानी सिंपल वाला हिंदी डे हमारा 14 सितंबर में आता है और वर्ल्ड हिंदी डे हमारा जनवरी में आता है, जिसे हमने
हिंदी के द से याद किया था। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे होता है। इंजीनियर्स डे को याद रखने के लिए हम इसका आई उठाएंगे, आर उठाएंगे और एपोस्ट्रोफी एस उठाएंगे। आई आर एस। आई से हमारा 1 बनेगा, आर से हमारा वी बनता है, वी रोमन में 5 बनता है, यानी 15 तारीख हमारी बन जाएगी। एस से हमारा सितंबर बनेगा। तो इंजीनियर्स डे हमारा 1 और 5 15 सितंबर को होता है। 16 सितंबर को हमारा वर्ल्ड ओजोन डे होता है। ओजोन डे को हम याद रखेंगे ओ से। ओ के अंदर हमें 1 जोड़ना है। इंग्लिश अल्फाबेट में ओ 15 नंबर का आता है और उसमें हमें 1 जोड़ना है, यानी अल्फाबेट में ओ 15 नंबर पे और उसमें 1 जोड़ना है तो 1। 15 + 1 16, ये हमारी डेट बन जाएगी। यानी 16 सितंबर को हमारा ओजोन डे होता है। ओजोन डे, ओ का ओ 15 बनाएगा हमारा और उसमें 1 जोड़ेंगे हम, तो 16 सितंबर को हमारा ओजोन डे होता है। मंथ को हम कैसे याद रखेंगे? ओ से हमारा अक्टूबर मंथ बनता है, तो हमने जब 1 जोड़ा है इसमें, तो मंथ निकालने के लिए हमें 1 घटाना होगा। तो अक्टूबर से 1 घटा के हम सितंबर वाले मंथ में पहुंच जाएंगे, तो हमारा सितंबर मंथ निकल जाएगा। यानी ओ में 1 जोड़ने से हमारी डेट निकलेगी, ओ में से 1 घटाने पे हमारा मंथ निकल जाएगा। अब अक्टूबर, 1 अक्टूबर ओल्डर पर्सन डे, वृद्ध लोगों का दिवस। और 2 अक्टूबर को नेशनल नॉन वायलेंस डे होता है। नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस। तो अहिंसा दिवस तो हमें याद रहता ही है, गांधी जी से रिलेटेड होता है, यानी गांधी जी की जयंती को नॉन वायलेंस डे बोलते हैं, अहिंसा दिवस बोलते हैं। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती आती है, वो हमें याद रहती है, तो गांधी से हमें याद रखना है। और ओल्डर वर्क पर्सन को कैसे याद रखना है? गांधी जी को देख याद करते ही हमें एक वृद्ध पुरुष की छवि दिमाग में आती है, तो उससे 1 दिन पहले ओल्डर पर्सन का डे होता है, यानी 1 अक्टूबर को ओल्डर पर्सन डे होता है और 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे होता है, यानी गांधी जी की जयंती होती है। 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे होता है। एयरफोर्स डे, एयरफोर्स को हमें कैसे याद रखना है? ए से। एयरफोर्स का ए उठाएंगे और ए को हमें 8 बनाना है, तो इसके नीचे से अगर हम नीचे मिला दें ए को, तो ये 8 बनाएगा, तो 8 याद रखें। एयरफोर्स डे हमें अब महीना कैसे याद रहेगा? महीने याद रखने के लिए हमें ओ को उठाएंगे। ओ हमारा क्या बनता है? फोर्स का ओ उठाएंगे, एयरफोर्स का। ओ हमारा ऑक्सीजन से रिलेटेड है, और ऑक्सीजन कहाँ होती है? हवा के अंदर होती है। तो हवा से रिलेटेड कौन सी फोर्स होती है? एयर फोर्स डे होती है, यानी ओ से मतलब अक्टूबर, यानी 8 अक्टूबर को हमारा एयरफोर्स डे होता है। 9 अक्टूबर वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे। पोस्ट ऑफिस डे को हमें याद रखना है। पोस्ट का पी उठाएंगे और पी का मिरर इमेज हम निकालेंगे, इसका मिरर इमेज देखेंगे पी का, तो ये 9 बनाएगा। तो 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे होता है, और ऑफिस से हम अक्टूबर महीना निकाल लेंगे, ओ से मतलब अक्टूबर। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे होता है। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को होता है, और यूनाइटेड नेशन डे संयुक्त राष्ट्र दिवस। संयुक्त राष्ट्र 24 घंटे काम करता है, इस ट्रिक से हमें याद रखना है। 24 घंटे मतलब 24 अक्टूबर। नवंबर महीना, नवंबर महीने में 14 नवंबर से शुरू करेंगे। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है और चिल्ड्रन डे भी होता है। अब इन सारे आगे वाले दिनों को हम एक कहानी के से याद रखेंगे। कहानी कुछ इस तरह है। एक बच्चा होता है जिसको डायबिटीज होती है, यानी ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, यानी चिल्ड्रन डे और वर्ल्ड डायबिटीज डे, मधुमेह दिवस, इसमें कंप्लीट हो गया। एक कहानी, एक 14 साल का बच्चा होता है जिसको डायबिटीज होती है, पहला सेंटेंस हमारा। 16 साल की उम्र में जो वो बच्चा पहुंचता है, तो वो मीडिया पे ध्यान देने लगता है, यानी नेशनल प्रेस डे। प्रेस का मतलब मीडिया ही होता है, तो 16 साल की उम्र में पहुंचने पर वह मीडिया की तरफ ध्यान देने लगता है। तो नेशनल प्रेस डे हमारा 16 नवंबर को आता है। 17 साल की उम्र में पहुंचने पर वह अपने आप को स्टूडेंट समझने लगता है। 17 साल की उम्र में पहुंचता है तो वह अपने आप को स्टूडेंट समझता है। 18 साल की उम्र में पहुंचने के बाद
वह अडल्ट बन जाता है। यानी अडल्ट मतलब युवा से आगे की स्टेज हमारी अडल्ट होती है। वैसे तो 18 साल की उम्र में अपने आप को अडल्ट समझने लगता है। 18 को कैसे याद रखेंगे? 18 तारीख को वह अडल्ट बनता है, मतलब 18 की एज के अंदर ही हमारे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड आदि बनते हैं, तो वह अपने आप को फिर अडल्ट समझने लगता है। 19 साल का जब होता है तो वह सिटीजन बन जाता है, मतलब 18 साल की उम्र में उसके वोटर आईडी कार्ड बन गए, लाइसेंस बन गए, तो 19 साल में पहुंचने के बाद वह अपने आप को सिटीजन मानने लगता है कि अब मैं सिटीजन हो गया भारत का। और उसके साथ साथ वह दो संकल्प लेता है कि मैं बाहर टॉयलेट नहीं करूंगा और पानी का संरक्षण करूंगा। यानी वर्ल्ड टॉयलेट डे और वाटर कंजर्वेशन डे भी उसी दिन होते हैं। 26 साल की उम्र में जब वो पहुंचता है तो वो दो संकल्प और लेता है कि मुझे पर्यावरण का संरक्षण करना है और कानून का सम्मान करना है। यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे और नेशनल लॉ डे 26 नवंबर को होते हैं। यानी नवंबर का महीना हमें इस कहानी से याद रखना है। कहानी मैं दोबारा बता देता हूँ। 14 साल का एक बच्चा होता है जिसको मधुमेह होता है, यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे इसमें कंप्लीट हो गया। 16 साल की उम्र में वह मीडिया पे ध्यान देने लगता है, तो नेशनल प्रेस डे इसी 16 नवंबर को होता है। 17 साल की उम्र में जब पहुंचता है तो वह अपने आप को स्टूडेंट मानने लगता है, तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे कंप्लीट हो गया। 18 साल की उम्र में पहुंचने पे वो अपने आप को अडल्ट मानने लगता है, तो 18 नवंबर को वह अडल्ट हो गया, अडल्ट वर्ल्ड अडल्ट डे आ गया। 19 साल की उम्र में जब पहुंचता है तो वह खुद को सिटीजन कहता है, तो वर्ल्ड सिटीजन डे हो जाता है। और उसके साथ में वो दो संकल्प लेता है कि वह बाहर टॉयलेट नहीं करेगा और वाटर का संरक्षण करेगा, तो वर्ल्ड टॉयलेट डे और वाटर कंजर्वेशन डे भी 19 नवंबर को ही होते हैं। 26 साल की जब उम्र में वो पहुंचता है तो वह दो संकल्प और लेता है कि पर्यावरण का संरक्षण करेगा और कानून का सम्मान करेगा, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे और नेशनल लॉ डे 26 नवंबर को होते हैं। अब हमारा लास्ट मंथ दिसंबर पढ़ते हैं। 1 दिसंबर को एड्स डे होता है। एड्स को हमें कैसे याद रखना है? एड्स डे को कैसे याद करेंगे? एड्स का हम आई और डी उठाएंगे। आई से हमारा 1 बनेगा यानी 1 तारीख, और डी से हमारा दिसंबर मंथ बनेगा, तो 1 दिसंबर को हमारा एड्स डे होता है। 2 दिसंबर को उसके अगले दिन ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है। यानी एड्स को कैसे खत्म किया जा सकता है? साक्षरता बढ़ाकर। और कैसी साक्षरता? आज के जमाने में कंप्यूटर साक्षरता बढ़ाकर एड्स को खत्म किया जा सकता है। यानी कि 1 दिसंबर को हमारा एड्स डे होता है, 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे होता है। 4 दिसंबर को नेवी डे होता है। नेवी डे को हम कैसे याद करेंगे? नेवी के वाई को उठाएंगे, वाई हमारा क्या बनाएगा? 4 बनाएगा, तो 4 दिसंबर को हमारा नेवी डे होता है। अब दिसंबर मंथ को कैसे याद रखेंगे? नेवी डे। नेवी कौन सी होती है? जो पानी की सेना होती है, जो पानी के अंदर काम करती है, तो उसे नेवी बोला जाता है। अब नेवी पानी के अंदर काम करती है, तो पानी कहाँ कहाँ होता है? पानी समुद्र में होता है, नीचे होता है। सबसे नीचे पानी होता है, उससे ऊपर जमीन होती है और उससे ऊपर हवा होती है। तो तीनों सेनाओं के डे हमें कुछ इस तरह ही याद रखने हैं। नेवी सबसे नीचे होती है, तो सबसे नीचे का मंथ कौन सा होता है? दिसंबर। तो दिसंबर वाले महीने में ही नेवी डे आता है, और 4 तारीख हमारी वाई से निकल आएगी, तो 4 को हमारा नेवी डे आ जाता है। ऐसे ही हमने एयरफोर्स डे को याद किया था। एयरफोर्स में हमने 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे आता है, तो 8 हमें कैसे बनाया था? एयरफोर्स के ए से हमने 8 बनाया था, और फोर्स के ओ से हमने अक्टूबर बनाया था, तो वो अक्टूबर मंथ में आते हैं। और आर्मी डे हमारा आता है जनवरी के अंदर, 15 जनवरी को हमारा आर्मी डे आता है, तो हमें याद रखना है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे होते हैं, राइट्स डे होते हैं। ह्यूमन के राइट्स डे, इस डे को हमें कैसे याद रखना है? ह्यूमन राइट्स डे होता है। हमारे 10 अधिकार, यानी एक आदमी के कितने अधिकार होते हैं? 10 अधिकार होते हैं, यानी हमारी 10 उंगलियां होती हैं और हमारे 10 ही अधिकार होते हैं। ये हमें इस तरह के कॉन्सेप्ट से याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है याद रखने का, कि एक आदमी की 10 उंगलियां होती हैं और उस आदमी के 10 ही अधिकार होते हैं। तो 10 दिसंबर को हमारा ह्यूमन राइट डे होता है। 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी डे होता है। एनर्जी डे को कैसे याद रखेंगे? एनर्जी डे को याद रखने के लिए हमें याद करना है, एक 14 साल के बच्चे में एनर्जी खूब होती है, फुल ऑफ एनर्जी होती है।
तो 14 दिसंबर को हमारा नेशनल एनर्जी डे होता है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे होता है। नेशनल कंज्यूमर डे, इसको हमें कैसे याद रखना है? 24 डे, 24, एक कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता क्या करता है? उपभोक्ता 24 घंटे काम करता है। एक उपभोक्ता 24 घंटे काम करता है। तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे होता है, उपभोक्ता दिवस होता है। एक उपभोक्ता 24 घंटे काम करता है और एक अच्छी सरकार बनाता है। एक अच्छी सरकार बनाता है, 24 घंटे काम करके एक अच्छी सरकार बनाता है। तो अगली लाइन में आता है अच्छी सरकार बनाना, तो गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को आता है। इस तरह हम इन सारे डेज को ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मैंने बहुत से मंथ को डेट के साथ याद करने का तरीका बताया है। डेट तो लगभग मैंने सभी की बताई है याद करने की ट्रिक के माध्यम से, लेकिन मंथ मैंने कुछ ही बताए हैं जो डेट के साथ एसोसिएट करके या उनके नाम के साथ एसोसिएट करके मैंने उनको बताया है। ये याद कैसे होंगे? मंथ कैसे एक क्वेश्चन के अंदर कैसे बन सकता है? एक क्वेश्चन के अंदर इस डे को याद करने के लिए हमें 3 चीजें याद रखनी पड़ती हैं। एक तो उसकी तारीख, एक उसका महीना और एक उस दिन कौन सा डे होता है। ये 3 चीजें याद होनी चाहिए। तो मैंने डेट और डे दोनों कवर कर लिए हैं अच्छे से, और बीच बीच में मैंने बहुत से डेज के मंथ भी कंप्लीट किए हैं। इनको अच्छे से याद करने के लिए आपको इन्हें बार बार देखना होगा। जब आप इनको बार बार देखेंगे, बार बार याद करेंगे, बार बार इनको पढ़ेंगे, तो आपको अपने आप उनके मंथ याद हो जाएंगे कि ये वाला पर्टिकुलर डे कौन से मंथ में आता है। तो आशा करता हूँ आप सब इसे समझ गए होंगे और अच्छे से इन्हें याद करेंगे। डेज को याद करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इन्हें थोड़ा आसान बना दूं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।